श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो सिद्धावस्था और साध्यावस्था दो तरह के जीव होते हैं। एक कारण से अभिहित होते हैं, एक कार्य से अभिहित होते हैं। कारण से अभिहित जीव को कारक पुरुष कहते हैं। कारक पुरुष जैसे भगवान विश्वामित्र आदि, ये भगवान के आदेश से आप्लवित होकर पृथ्वी लोक में आकर के और जीवों को के भगवत तत्वोद्बोधन में सहायक होते हैं और भगवान के मार्ग में लगा देते हैं। ये बद्ध नहीं होते, इनको माया नहीं घेरती। इनका हर एक कर्म शास्त्रीय ही होता है। कदाचित कुछ देखा जाए अशास्त्रीय तो वह भगवत इच्छा से होता है। और एक होते हैं सामान्य जीव, जिसको बद्ध जीव कहते हैं। बद्ध जीव का अर्थ हम जैसे लोग, जो जिस प्रकार मल का कीड़ा, हम लोग गांव में रहें, खेत में देखे हैं, मनुष्य का जब मनुष्य मल त्याग कर देता है खेत आदि में, तो एक दिन बीतने के बाद कीड़ा इतना छोटा सा, और वो अपने से बड़ा गोला उठाकर मल का कंधे पर लेकर के बिल में जाता है। सामान्य जीव उसी मल के कीड़े की तरह है। बार बार भगवत तत्व के अनुयायी उसको उठा उठा करके स्फटिक में रखते हैं, पर बार बार वो स्फटिक भूलकर मल की ओर दौड़ता है। नारिस्तन भर नाभिनिवेशम मिथ्या माया मिथ्या मोह माया वेशम, एतन मांस वसादि विकारम एतान चिंतय बारम बारम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो बार बार वह माइक जगत में फंसता है। महाप्रभु ये साधकावस्था के नहीं हैं, सिद्धावस्था के हैं। जीवों को भगवत भाव से आप्लवित करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। लेकिन भगवत इच्छा से अभी तक भाव इनका निविष्ट प्रदेश में सुसुप्त था, लेकिन गया जाने के बाद वह जागृत हो गया।
कोई विद्यार्थी पूछता कि हे भगवान, अक्षर समाम्नाय किसे कहते हैं? बोलते नारायण को ही अक्षर समाम्नाय कहते हैं। विद्यार्थी बेचारे पढ़ने के लिए आते, कल हम सुना चुके हैं। गुरुदेव, ये भक्ति भाव की बातें छोड़िए, जो ठीक हो उसे कहिए। ठीक बात तो यही है कि श्री कृष्ण के का सर्वत्र सभी समय श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। यह सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरे की मुख की ओर देखने लगते। कोई तो चकित होकर प्रभु के मुख की ओर देखने लगता, कोई धीरे से कहता, लगता है गुरु जी के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, वायु का रोग हो गया है। दूसरा उसे धीरे से धक्का देकर कहता है, क्या बोलता है, तुम्हारी बुद्धि है कि नहीं? जानते हो किससे बोल रहा है? गुरुजी हैं। प्रभु की ऐसी अद्भुत व्याख्या सुन करके सब कहते, गुरुजी आप ये कौन सी व्याख्या कर रहे हैं? शास्त्र की व्याख्या कीजिए। हेडवा लगवा दो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। प्रभु इसका उत्तर देते, मैं शास्त्र का सार बता रहा हूँ, किसी भी पंडित से जाकर पूछो, वह सर्व शास्त्रों का सार श्री कृष्ण की प्राप्ति ही बताएगा। सभी शास्त्रों का सार ही है कृष्ण प्राप्ति। विद्यार्थी बेचारे अलौकिक बातों का उत्तर कहाँ से देंगे? वे सब पुस्तकें बांध करके उनके गुरुजी पंडित गंगादास जी की सेवा में पहुँचे। वे प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। कुशल प्रश्न के अनंतर आचार्य गंगादास ने पूछा, तुम लोग आज इधर भी ये सब बस्ता लेकर आ गए, निमाई के पास नहीं गए थे क्या? महाराज क्या बतावें, हमारे गुरुजी जब से गया से लौटे हैं तब से उनकी विचित्र दशा हो गई है। क्या हो गया? वे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। पाठशाला में आते हैं पाठ पढ़ाने के लिए, सिद्धांत कौमुदी की ग्रंथ सामने रहती है और वो कृष्ण तत्व की व्याख्या करने लगते हैं। कभी कभी जब कीर्तन करते करते हा कृष्ण हा प्राण वल्लभ रोने लगते हैं। संभालना हम लोगों को पड़ता है, हम तो बच्चे हैं। कभी कहते हैं राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। इस तरह रोने लगते। हमारी कुछ पढ़ाई लिखाई होती नहीं, उल्टे पढ़े लिखे भी भूल जाते हैं। वे आपके शिष्य हैं, आप उनको बुला करके समझा दीजिए। अच्छा, गंगादास जी तो वैसे बड़ी भारी नामी विद्वान थे, किंतु उनकी विद्या पुस्तकी विद्या थी। भक्ति भाव में एकदम कोरे थे।
ईश्वर के प्रति उनका उदासीन भाव था। न उद्धव से लेना न माधव को देना। यदि ईश्वर होगा तो हुआ करे, हमें क्या, हम तो समय से भोजन कर लिए, समय से स्नान कर लिए, विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, पाप करना नहीं है, हमको क्या ईश्वर से लेना देना। मैं विद्वान हूँ, विद्या की सेवा कर रहा हूँ, ऐसी सोच उनकी थी। प्रायः पंडित यही भूल करते हैं। शास्त्रों के पंडित तो होते हैं, कई हमारे मित्र भी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने का अभ्यास नहीं। अत्यंत स्नेही मित्र हैं, और जब वह यंत्र में बोलने लगते हैं माइक में, तो अच्छे अच्छे विद्वानों का पसीना छूट जाता है। हेत्वधिकरण वृत्तिभाव प्रतियोगितावच्छेदकतात्पावच्छिन्नाधेयताक पर्याप्तधिकरणतावच्छेदक संख्या भिन्नाया साध्यतावच्छेदकतात्पावच्छिन्नाधेयताक। जब प्रारंभ करते हैं संस्कृत तो लगता है कि साक्षात सरस्वती ही मुख से बोल रही है। अद्वैत का आख्यान जब ब्रह्म की चर्चा करने लगते हैं तो यहाँ से पंक्तियाँ उठाते हैं वो लोग, ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान इसी को है, उसका चतुर्थांश हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आता होगा। लेकिन जब जीवन देखो, जब उनके कक्ष में जाओ, तो आधुनिक नायक नायिकाओं की मूवी देखना, आदर्श अपने जीवन का शाहरुख खान सलमान खान को आदर्श बनाना, हमारी उनसे कोई निंदा नहीं है, मतलब करेंगे ब्रह्म की चर्चा और आधुनिक नायक नायिकाओं का आदर्श जीवन में उतरना। तीसरा, इसके साथ ही लहसुन प्याज का भक्षण करना, पैंट पहनना, किसी के भी हाथ का भोजन कर लेना, लेकिन जब माइक मिल जाए तो ये लच्छा लच्छा पंक्ति सुनने वाले को बुखार चढ़ जाए। प्रायः विद्वान यही भूल करते हैं। अद्वैत मतावलंबी होंगे तो जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी का खंडन करेंगे, वो कई बार हमारे सामने भी किया है, पर हम लोगों के सामने दाल इसलिए नहीं गलती क्योंकि हम लोग सिंहों के शिष्य हैं। तो गुरुजनों ने ऐसे ट्रेंड कर दिया है, भगवत तत्व का कोई खंडन करे तो वह सही सुरक्षित नहीं जा सकता, उसको उत्तर मिलेगा और जबरदस्त मिलेगा, शास्त्रीय उत्तर। लेकिन ऐसे पंडित शास्त्रों के अनुसार मरने के बाद ब्रह्म पिशाच बनते हैं। पर गंगादास जी ऐसे नहीं थे, वो निंदा किसी की नहीं करते थे, किंतु ईश्वर के प्रति उदासीन थे। पर यह भी एक दोष है, क्योंकि बिना भक्ति की विद्या विधवा है। जब विद्यार्थियों ने कहा तो बोले, वे ठहाका मार के हंसने लगे और कहे, हाँ सुना है मैंने भी कि निमाई अब बहुत बड़ा भगत हो गया है। पंडित होकर पता नहीं उस पर क्या भूत सवार हो गया, यह तो अनपढ़ और मूर्खों का काम है, नाचना गाना रोना। ब्राह्मण पंडित को तो निरंतर शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में लगे रहना चाहिए। खैर, अब तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ, कल उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझा दूंगा, मेरी बात को वो कभी टालता नहीं है। दूसरे विद्यार्थी ने प्रभु से कहा, आचार्य आज आपको अपने यहाँ बुलाए हैं। अब ये सब कम नहीं है, अपनी पूरी जुगाड़ बना रहे हैं कि किसी तरह गुरुजी पढ़ा दें। जैसे हमने भी अपने महाराज जी से कहा था कि आप कह देंगे तो वो पढ़ा देंगे।
पर महाराज जी उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो समझ गए संकेत, बोले आप बनारस ही जाइए, अब वो नहीं पढ़ा पाएंगे। पर यहाँ पर उल्टी रीत, गंगादास जी विद्वान हैं, भक्त नहीं, तो इन्होंने बुलाया। निमाई आए, पालथी मारकर पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पालथी मारकर बैठ गए। बोले निमाई तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें पुत्र की भांति प्यार करता हूँ। शास्त्रकारों ने कहा कि मुंह पर बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आयु क्षीण होती है, किंतु यथार्थ बात तो कही जाती है। तुमने मेरी पाठशाला के नाम को सार्थक बनाया। तुम जैसे योग्य विद्यार्थी विद्या पढ़कर मेरे इतने दिनों का परिश्रम सफल कर रहे हैं, इसलिए तुमने अपने प्रकांड पांडित्य से मुझे प्रसन्न किया। चुपचाप लज्जित भाव से नीचे मुख करके बैठे हुए थे। पंडित निमाई कुछ कह नहीं रहे थे। आचार्य गंगादास जी फिर कहने लगे, योग्य बनने के अनंतर तुम अध्यापक हो गए। तुमने अध्यापन कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। तुम्हारे सभी विद्यार्थी सदा तुम्हारे शील स्वभाव तथा पढ़ाने की सरल सुंदर शैली की प्रशंसा करते हैं। वे लोग तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से पढ़ना पसंद नहीं करते, किंतु कल उन्होंने आकर तुम्हारी शिकायत मुझसे की है। तुम विद्वान हो, समझदार हो। उन्होंने ये शिकायत की तुम मनोयोग पूर्वक पढ़ाते नहीं, कूदते हो, रोते हो, गाते हो, नाचते हो, हंसते हो। तुम अनपढ़ मूर्ख की भांति ऐसा क्यों करते हो? शास्त्रज्ञ होकर मूर्खों के कामों की नकल तुम क्यों करने लगे? तुमको ये भूत कहाँ से सवार हो गया? ऐसे ढोंग तो वो लोग बनाते हैं जो शास्त्रों की बातों को जानते नहीं, विद्या बुद्धि से हीन हैं, किंतु मूर्खों में अपने को पुजवाना चाहते हैं। वे लोग इस क्रिया का आश्रय लेते हैं। ये तुमको क्या हो गया? ठीक ठीक बताओ क्या बात? उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। गंगादास जी ने अपना वक्तव्य समाप्त नहीं किया। वो पूर्वजों पर बात ले गए कि तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक नामी पंडित हैं, तुम्हारे पूज्य पिता भी प्रतिष्ठित पंडित थे, तुम्हारे मातृकुल पितृकुल में सनातन परंपरा से पांडित्य चला आया है, तुम स्वयं भारी विद्वान हो, तुम्हारी विद्या और बुद्धि से मुग्ध होकर सनातन मिश्र ने अपनी बिटिया से तुम्हारा विवाह करवाया। नवद्वीप की विद्वान मंडली में तुम्हारा यथेष्ट सम्मान होता है। बड़े बड़े विद्वान तुम्हारे हर्षोल्लास से चर्चा करते हैं। तुम उस काम में असावधानी क्यों कर रहे हो? उत्तर क्यों नहीं देते? अब अच्छी तरह से पढ़ाया करो। महाप्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा पालन करने का भरसक प्रयास करूंगा भगवान। मानो ये कहना चाह रहे हो कि मेरे वश में कुछ नहीं है, क्या करूं? मेरा मन मेरे वश में नहीं है, कहना चाहता हूं कुछ, मुख से निकलता है कुछ। गंगादास जी ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, चित्त को ठीक रखना चाहिए। तुम तो समझदार आदमी हो, मन को वश में रखो, सोच समझ करके बात किया करो। कल से खूब सावधानी रखना, क्योंकि वाणी जो है वह तीर धनुष से निकले हुए तीर के समान होता है। एक बार प्रत्यंचा पर चढ़कर निकल जाए फिर उसको वापस अर्जुन ही कर सकते हैं। इसलिए अपने, चाणक्य कहते हैं, अपने वाणी को वश में रखो। क्यों? बोले यही तुम्हारे चरित्र बनेंगे। अपने चरित्र को वश में रखो। क्यों? बोले यही तुम्हारे आदर्श बनेंगे। अपने आदर्श को वश में रखो। क्यों? बोले यही तुम्हें बनाएगा।
जो आज्ञा कहकर प्रभु ने आचार्य गंगादास को प्रणाम किया। वे विद्यार्थियों के साथ उनसे विदा हुए। कहते हैं तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्या तन्मतिर्यया तद्वर्णम तत्कुलम श्रेष्ठम तदाश्रमम शुभम भवे। कर्म किसे कहते हैं? जिससे हरि प्रसन्न हो वही कर्म है, बाकी सब किसी काम का नहीं, सब अकर्म है। जिससे मुकुंद चरणों में रति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, वही सच्ची विद्या है। जिस वर्ण, जिस कुल में, जिस आश्रम में रहकर श्री कृष्ण की प्राप्ति का सुयोग्य अवसर प्राप्त हो सके, वही आश्रम, वही वर्ण, वही संगति श्रेष्ठ है। जाके लगन लगी घनश्याम की। तो रात्रि में रोने लगते। विष्णु प्रिया पूछती आपको क्या हो गया? पछाड़ खा के गिर पड़ते। वहां यह भजन कृतार्थ होता। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर, मुझे देखो जरा कर, मेरे प्राणेश यदुनंदन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन समा जाऊं तुम्ही में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश यदुनंदन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। ये स्थिति है। जिस नयन में प्रियतम की छवि समा गई हो, जिस हृदय मंदिर में श्री कृष्ण के उज्ज्वल परम प्रकाशयुक्त मनमोहिनी छटा रूपी मूर्ति विराजमान हो, फिर भला उसको दूसरे जगह मन कहाँ लगेगा? जब तक संसार में मन लग रहा है तब तक समझो कि अभी सही भगवत प्रीति उत्पन्न नहीं हुई है। जब प्रेम उत्पन्न होता है, एक हमने परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी से एक भजन सुना था सामने बैठकर। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब प्रेम तत्व अनंत हो जाएगा
तो रोम रोम संत हो जाएगा। विरहावस्था में भक्त की विचित्र दशा हो जाती। विदग्ध माधव नामक ग्रंथ में लिखा, वितन्वा नस्तन्वा मरकत रुचीनाम रुचिरताम पटान निष्क्रांतो भूधृत शिखंडो नवयुवा ब्रुवं ते न क्षिप्त्वा किमपि हसतोन्मादितमतेः शशिवृत्तो वह्निः परमः वह्निर्मम शशि। श्री कृष्ण पूर्व राग के प्रसंग में श्री कृष्ण के नाम आदि का श्रवण करके चित्रपट में श्री कृष्ण के माधुरी छटा को चित्रलेखा ने रचा था, उसको विशाखा जी ने देख लिया और श्री राधिका सर्व तत्व को जानने वाली जब राधिका जी ने देखा तो विशाखा के द्वारा पूछने पर उन्मत्त के भांति प्रलाप करने लगी और कहने लगे, किसी एक नव युवक ने मस्तक पर मयूर पिच्छ धारण करके शरीर की कांति से मरकत मणि की कांति को भी पराजित करके चित्रपट से निकल करके और हंसते हंसते मेरे प्रति कटाक्षपात किया। उसी समय मैं उन्मादग्रस्त हो गई। हाय हाय, इस समय चंद्रमा भी मेरे प्रति अग्नि तुल्य ताप प्रदान कर रहा है, चंद्रमा भी मुझे जला रही है। यह है प्रेम अवस्था। गोलोक लीला में एक बार जटिला नाम की गोपी राधा जी की सास बन गई। पति का नाम था अभिमन्यु। सब श्री कृष्ण ही वहां हैं। तो हे श्री कृष्ण, ऐसा विषाद के साथ विशाखा सहसा जाकर कांपते हुए श्री कृष्ण से कहने लगी, हे श्री कृष्ण, नासाश्वास परांगमुखी विघटते। आंखों की पुतलियां राधा जी की चढ़ गई हैं, लाल हो गया है, आंखें नहीं खुल रही हैं। व्यक्ति जब बेहोश होता है तो दांत ऐसे लॉक हो जाता है, उसको लोग छुड़ाते हैं, फूंक मारते हैं। नासाश्वास परांगमुखी विघटते दृष्टिस्नुषायाः कथम हाधिक कृष्णातिलान् ममार्पय करे कुर्याम पामार्जनम्। इत्यारोहति कर्णयोः परिसरम् कृष्णेति वर्णद्वये कंपे नाच्युत तत्र सूचितवती त्वामेव हेतुं सखी। हे श्री कृष्ण, जटिला श्री राधा की श्वास रहित नासिका और उल्टी आँखों की पुतलियों को देखकर कहने लगी, हा धिक्कार है हमको, हमारी वधू की कैसी अवस्था हो गई। ललिते, मेरे हाथों में कृष्ण तिल प्रदान करो, मैं मंत्र पढ़कर इस तिल के द्वारा इससे कष्ट दूर करने का प्रयास करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा की सास जटिला कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करके तिल से ऐसे ऐसे घुमाने लगी। कृष्ण नाम रूपी और अमृत कान के कुहर में जब प्रवेश किया तो उनके शरीर में कंपन होने लगा। हे अच्युत, तुम तो ब्रजजनों के दुख का नाश करने वाले हो। एक बार उसके निकट उपस्थित होकर अमृत तत्व को प्रदान करो ताकि राधा
दुख समुद्र से बाहर आ सके, ये प्रेम है। राधा रोधशिरोपितां मुकुलिनीं आलिंग्य मल्लीलतां हारं हीरमयं समर्प्य ललिता हस्ते प्रशस्तश्रियं मूर्छामाप्नुवति प्रविश्य मधुपैर्गीतां कदम्बाटवीं नामव्याहरता हरे प्रिय सखी वृंदेन संदुक्षिता। यमुना तट पर अपने हाथों में लगाई हुई मुकुलित मल्ली लता का आलिंगन कर रही है राधा। हे मेरी अत्यंत प्रिय मल्ली लता का आलिंगन कर रही है। मैं परलोक गमन कर रही हूँ। राधा जी कह रही हैं, मैं तुम्हें जल द्वारा सिंचित करके जीवित नहीं रख सकती। तुम इस वृंदावन में मेरी सखियों के द्वारा सिंचित होना और हो करके तुम्हारे प्रदेश में जो पुष्प उदित होंगे वो गोपियों के श्रृंगार बढ़ाएंगे, गले के हार बनेंगे। ललिता को हार गले में न देकर, अपने पहने हुए हार को ललिता जी के गले में न देकर हाथ में दिया। क्यों? इसका अभिप्राय है श्री राधा के प्रसाधन रहित केश, तेल आदि बिना लगे हुए केश इधर उधर फैले हुए थे, सजे हुए नहीं थे। इसलिए हार को निकालने में विलंब जानकर कंठ से उस हार को तोड़ करके और ललिता जी के हाथ में समर्पित किया। हे ललिते, मेरी स्मृति जगाने वाले इस हार को कंठ में धारण करके दुर्लभ जन का आलिंगन कर तुम चिरकाल तक जीवित रहो। दुर्लभ जन का अर्थ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का आलिंगन कर तुम चिरकाल तक जीवित रहो। और जोर जोर से कृष्ण नाम लेने लगी, क्योंकि कृष्ण नाम उनके लिए विशेष अमृत है। वह अमृत के समान मृत संजीवनी औषधि का काम करता है। कदाचित नाम लेते लेते मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, ये दशा है। अब ज़्यादा हाई लेवल भक्ति में हम जाएंगे तो फिर पचाना मुश्किल होगा। ये महाभावावस्था की बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें मैं कह देता हूँ। तो इस प्रकार महाप्रभु की अवस्था होगी। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। बजरंगी के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। जब बाल समय में प्रभु सूरज को निगल डाले, अभिमानी सुरपति के सब दर्प मसल डाले। बजरंगी हुए तब से संसार ने जाना है। जब राम नाम तुमने
जब राम नाम तुमने पाई ननगीनों में, तुम चीर दिए सीना, सिया राम थे सीने में। हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, हम दीनहीन बालक अज्ञानी अभिमानी, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय न तराना है। बजरंग के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।